चैप्टर 2 क्लास 8 पार्ट 1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड का मतलब हम सबको पता है क्या होता है, ठीक है, और फो का मतलब होता है दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्रेंड और फो क्यों बोला गया है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड बोला गया तो क्यों, फो बोला गया तो क्यों। सबसे पहले व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, विच आर वेरी स्मॉल, कि हम उनको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। मतलब जैसे हम देखते हैं चीज़ों को वैसे हम नहीं देख सकते, अपनी आँखों से नहीं देख सकते जब, लेकिन हम इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर इन शॉर्ट में माइक्रोब्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेनी सीजन में ब्रेड में हम देखते हैं मॉइस्ट पड़ जाता है, ठीक है, तो उसमें ग्रेश वाइट कुछ लग जाता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। कोई कर सकते, कोई नहीं कर सकते। कोई अपने चारों तरफ एक वॉल बना लेता है, ठीक है, जो कि उनको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने का हेल्प करता है। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डेफिनेशन और इसके क्लासेस। बेसिकली देर आर 4 क्लासेस या 5 भी बोल सकते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। कोई फंजी बोलता है, कोई फंजाई बोलता है, ठीक है, कोई फंगाई बोलता है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। देर आर मेनी प्रोनाउंसिएशंस टू पर्टिकुलर वर्ड। सो देर आर 4 मेजर ग्रुप्स: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। जो मस्कीटो होता है ना, वो प्रोटोजोआ का ग्रुप होता है, ठीक है। और हमने राइजोबियम पढ़ा था, वो बैक्टीरिया का ग्रुप था। और ये जो एल्गे जो फंजाई जो बताया मैंने, जो पैचेस लगे वो फंजाई की वजह से होता है। और ये जो काई होती है ना, वो एल्गी टाइप होती है। वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस को ना हम बॉर्डर लाइन में रखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के। मतलब इसको, वायरस को ना हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं, क्योंकि वायरस जो है वो जब तक किसी होस्ट हमने पढ़ा था चैप्टर मतलब क्लास 7 में। होस्ट क्या होता है, जैसे जुएँ हैं, अगर जुए तुम्हारे सर पे रहते हैं तो जुएँ पैरासाइट हो गया और तुम जो हो वो होस्ट हो गए। तो वायरस जब तक उसको कोई बॉडी नहीं मिलती रहने के लिए, लिविंग बॉडी, तब तक वो एक डेड ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। लेकिन जैसे ही इट विल एंटर इन टू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट स्टार्ट्स टू डिवाइडिंग इट्स सेल, ठीक है, विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और सेल, कुछ भी हो सकता है, एनिमल, प्लांट और एनिमल। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ कॉज बाय वायरसेस, जैसे फ्लू हो जाना, स्वाइन फ्लू, या फिर कोल्ड हो जाना, कॉमन कोल्ड, खांसी, सर्दी, ये सब वायरस की वजह से होता है, ठीक है। सीरियस डिजीज़ जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब भी वायरस की वजह से होता है। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री, मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ। जैसे मैंने बताया था, जो मच्छर है वो प्रोटोजोआ का ग्रुप का होता है, तो इसकी वजह से मलेरिया, डिसेंट्री होता है। वेयर एज बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस हैं टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। सो बैक्टीरिया से टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस, प्रोटोजोआ से मलेरिया एंड डिसेंट्री, वायरस से स्वाइन फ्लू एंड इन्फ्लुएंजा या फिर कोल्ड, ठीक है। दीज आर फ्यू पिक्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये वायरस है, TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। अब इतना जानना इज इनफ। नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, वो कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, some algae and protozoa, or multicellular such as algae and fungi. They can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of the animal including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live in colonies. बहुत सारे पॉइंट्स मिले। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है बैक्टीरिया या कुछ कुछ एल्गा, कुछ कुछ प्रोटोजोआ। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है एल्गा एंड फंजाई।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे मैंने बताया था वो हर टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। अगर अनफेवरेबल आ जाते हैं तो अपने आसपास वो बना लेते हैं एक शीट टाइप, एक मेम्ब्रेन टाइप। अब ये कहाँ पे रहते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में, या तो ये एकदम ठंडी इलाके में रहेंगे या तो गर्म इलाके में भी ये रह सकते हैं, जैसे डेजर्ट में रह सकते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स की बॉडी के इनसाइड भी पाया जाता है, जैसे मैंने वायरस के बारे में बताया। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ग्रो कर सकते हैं, और कुछ एमीबा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो फ्रीली ग्रो करते हैं, मतलब फ्रीली इंडिपेंडेंट। लेकिन फंगा बैक्टीरिया वो आपस में कॉलोनीज में ग्रो करते हैं। कॉलोनीज मतलब कि आपस में साथ में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहते हैं, एक साथ, अकेले नहीं रहते। ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव में हम यही लिखेंगे कि they can survive on under all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy lands. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे they are also found inside the bodies of animals including humans. थर्ड लिखोगे some organisms grow on other organisms while others exist freely. नहीं, यहाँ तक लिखोगे। उसके बाद लिखोगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। नेक्स्ट लिखोगे फंगा एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। अब हमारे आसपास कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? देखो, अगर तुम कर्ड मतलब दही, दही का छोटा सा सैम्पल है, थोड़ा सा बूंद अगर तुम दही में, सॉरी उसमें डालोगे, मिल्क में डालोगे, तो जो मिल्क है इट विल टर्न आउट इनटू कर्ड। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, या फिर जो केक है वो इतना स्पॉन्जी क्यों होता है? तो यही सब पढ़ने वाले। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस ऐसा क्यों होता है? देखो, इसमें हम ये पढ़ेंगे ना कि बेनिफिशियल पॉइंट पढ़ेंगे, बेनिफिट्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, तो सबसे पहला है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता है, कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, पील्स है, ये लोग ब्रेक कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं इनके, और इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, या फिर ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये भी काम होता है। जो बैक्टीरिया है वो मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज होता है। तो देयर आर मैनी बेनिफिशियल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड में क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ये जो लैक्टोबैसिलस है ये कर्ड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये मिल्क में मल्टीप्लाई करता है और मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। इसीलिए जब हम कर्ड का एक थोड़ा सा बूंद अगर हम मिल्क में डालते हैं तो उस कर्ड में प्रेजेंट लैक्टोबैसिलस मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। ठीक है, उसके बाद बाकी ऐसे बैक्टीरिया है जो कि चीज़ पता नहीं क्या होता है, पनीर एंड पिकल पता है क्या होता है, अचार और बहुत अदर फूड आइटम्स में भी यूज़ होता है। इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडलीज एंड भटूरास इज कर्ड। ठीक है, जो खट्टी चीज़ें होती है ना। नेक्स्ट, ईस्ट जो है वो ईस्ट क्या है, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, जो कि एल्गे फंगाई होता है। ईस्ट बहुत जल्दी, रैपिडली मतलब जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस मतलब डिवाइड करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, CO2। ये जो बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो ये ईस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ये जो गैस प्रोड्यूस करता है, इस गैस के बबल्स की वजह से जो डो है, मतलब जो आटा है, उसके गैप को फिल करता है और इसकी वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी बेसिक प्रिंसिपल पर जो केक है या फिर जो बेकरीज़ है, जो पेस्ट्रीज है, वो इतने स्पॉन्जी होते हैं। ठीक है, सो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रेड या उसमें स्पॉन्जीनेस कैसे आता है, तो हम ईस्ट, क्योंकि जो ईस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के बाद ये जो CO2 है ये गैप फिलिंग में हेल्प करती है। ठीक है,
नेक्स्ट इज कमर्शियल यूज़। कमर्शियल का मतलब हम सबको पता है, ठीक है। कमर्शियल मतलब कि उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। तो कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अल्कोहल को बनाने के लिए यूज़ होता है, वाइन को या फिर एसिटिक एसिड को, जिसको विनेगर जो कि लिक्विड है जो कि उसमें यूज़ होता है, तुम सबके घर में होगा वो, उसमें यूज़ होता है, व्हाट डू यू कॉल इट, इन मेकिंग चाउमीन, ठीक है। ईस्ट जो है इज़ द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। मतलब ईस्ट जो है वो यूज़ होता है अल्कोहल और वाइन बनाने में। इस पर्पस के लिए ईस्ट को पहले ग्रो किया जाता है शुगर में, नेचुरल शुगर में, जो कि ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है, बार्लेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. तो जब हम शुगर के ऊपर ईस्ट रखते हैं तो जो ईस्ट है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और ये जो है डिस्कवर किया था लुइस पैस्चर ने इन 1857, ठीक है। फिर से बता देती हूँ मैं व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। जो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर मतलब चीनी इनटू अल्कोहल बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। और ये डिस्कवर किया था लुइस पैस्चर ने 1857 में, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें एक एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं। वो एंटीबायोटिक टैबलेट्स या जो एंटीबायोटिक कैप्सूल क्या होते हैं, जो भी मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है उसको मारने के लिए यूज़ होता है, ऐसे मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके खिलाफ काम करता है, उनके अगेंस्ट उनको मारता है। ये जो है, अब आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक मतलब मेडिसिन के नाम हैं। जो सबसे पहला एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस हुआ था वो था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ना एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, इसकी डिस्कवरी बोलेंगे, इन्वेंशन बोलेंगे, इसके एक्सीडेंटल था। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो एक कल्चर डिश पे काम कर रहे थे बैक्टीरिया। कल्चर डिश मतलब कि एक प्लेट ले लिया और उसके ऊपर एक कुछ लिक्विड या कुछ ऐसा बना दिया, केमिकल रख दिया जिसमें कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा हो, तो उन्होंने ऐसा, उसको कल्चर मीडियम बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने वो ग्रो कर दिया। तो उन्होंने ये देखा कि उस कल्चर मीडियम में एक छोटा सा ग्रीन मोल्ड का ना स्पोर्स बन गया, और उस पर्टिकुलर स्पोर्स पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो मर रहे हैं या तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं हो रहा है। उन्होंने देखा कि उस लिटिल मोल्ड का नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। तो ऐसे एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ, ठीक है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। It is important to remember that antibiotics should be taken only. Antibiotics सिर्फ तभी लेंगे जब हमें प्रेस्क्राइब किया जाए, ठीक है। तब नहीं, जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है, ठीक है। क्वालिफाइड डॉक्टर जब तक ना बोले। अगर हम एंटीबायोटिक अननेसेसरी लेंगे तो वो हमारे बैक्टीरिया के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उसको किल कर सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कोल्ड और फ्लू में बिल्कुल भी काम नहीं करते, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, नॉट एंटी वायरल, ठीक है। हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लास का ना अलग अलग एंटीबायोटिक होता है। जैसे वायरस के लिए एंटीवायरल होता है और बैक्टीरियल के लिए एंटीवायरल होता है। नेक्स्ट इज वैक्सीन। जब एक डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है, मतलब कोई ऐसा माइक्रोब हमारे बॉडी के, माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं पैथोजन। जब ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उसको किल करने के लिए। बॉडी को याद रहता है ये इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोब एंड एंटीबॉडीज़, ठीक है। सो इफ़ डेड और वीकेंड वायरस को या माइक्रोब को अगर हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं तो
हमारी बॉडी को उसका याद रहता है। देखो होता क्या है कि हमारी बॉडी फर्स्ट, उसमें अगर कोई एंटर करता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, तो हो सकता है कि हमें डिजीज़ वो हो जाए। लेकिन सेकेंड टाइम में अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमें वो डिजीज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम में एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी सेल, मेमोरी टी सेल। तो वो मेमोरी टी सेल हम उस फर्स्ट एनकाउंटर को याद रखती है, जो हुआ था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आया था, और जब वो सेकेंड टाइम आती है तो वो प्रिपेयर्ड रहता है एकदम, और वो उसको उसी वक्त किल कर देती है। इसलिए जो चिकन पॉक्स है वो हमें लाइफ में एक ही बार होता है, ठीक है। सो वैक्सीन इसी को बोलते हैं। जो पोलियो हमारे ऊपर लगता है, पोलियो कोई वो नहीं है, मतलब इट्स नॉट एन एंटीबायोटिक, इट्स जस्ट डेड, या फिर ऐसे जर्म्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो या तो मरे हुए हैं या तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, जिनका काम सिर्फ ये होता है कि हमारी बॉडी पे इंट्रोड्यूस कराना, ताकि हमारी बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को याद रखे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हमारी बॉडी के अंदर रियल वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो हमारी बॉडी उसको कॉम्बैट कर सके, उससे लड़ सके, ठीक है। इसको वैक्सीन बोलते हैं। सो वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था इन 1798। ओके, increasing soil fertility. नेक्स्ट बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के, देखो प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन उसको चाहिए होता है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको डायरेक्टली नहीं ले सकता, उसको नाइट्रोजन का ऑक्साइड फॉर्म चाहिए होता है, NO2 NO3 ये फॉर्म चाहिए होता है, और प्लांट कन्वर्ट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनटू सॉल्यूबल फॉर्म। तो ये काम होता है बैक्टीरिया का, ठीक है, कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ऐसे को हम बोलते हैं ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। एग्जाम्पल एसिटोबैक्टर, राइजोबियम, ये सब बैक्टीरिया के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। Baharian Bridget observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of the plants, animals, where plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. तो हम लोगों ने चैप्टर क्लास 7 के लास्ट चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था वेस्ट डिस्पोजल वाला, गार्बेज या जो भी था, उसमें उन्होंने पढ़ा था कि पिट बनाते हैं, कंपोस्टिंग होता है, वर्मी कंपोस्टिंग होता है ना, ये सब। ओके, विद दिस इसके बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन और उसके बेनिफिट्स, कि वो क्यों फ्रेंडली है। अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो हम ये सब बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले it is helped in making of curd and bread. Second, it is helped in making of alcohol. Next, it has medicinal use. It is helped in making antibiotics and vaccines. Vaccine में भी लिखेंगे helped in vaccines. Next, increasing soil fertility. Next, cleaning the environment, और उसको explain करेंगे. Now, कुछ assignment दे देती हूँ। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें इसमें डेफिनेशन लिखना है। 4 मेजर क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाम लिखना है पॉइंट वाइज। शॉर्ट नोट ऑन वायरस के बारे में लिखना है, ठीक है। इसमें तुम डिजीज भी लिख सकते हो। नेम द डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस एंड प्रोटोजोआ, लिखना है कि बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज़ होता है, वायरस से कौन सा डिजीज़ होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा डिजीज़ होता है। वेयर डू ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ पे रहते हैं, पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन इन डिटेल, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एडवांटेज क्या है उसको डिटेल में बताओ। ये अलग टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर व्हाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड दी फ्रेंड्स, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो,
ठीक है। ये जो वायरस वाला है इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और वेट, इसमें एक और, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, हु डिस्कवर्ड इट। ओ और भी क्वेश्चन बनेंगे। हाउ, वाई नहीं, हाउ डू ईस्ट हेल्प इन मेकिंग ऑफ केक, ब्रेड एक्सेट्रा, ये सब लिखोगे आप इसमें, ठीक है। उसके बाद विच इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक, बताया मैंने ये विच इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। और हाउ डू ईस्ट हेल्प इन द मेकिंग ऑफ केक, ब्रेड एक्सेट्रा, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, हु डिस्कवर्ड इट, ये सब करोगे। दैट्स इट।